हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल इंग्लिश यान में। यहाँ पर हम हिंदी के द्वारा अंग्रेज़ी को सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, यानी कि हिंदी वर्णमाला के उच्चार कैसे होते हैं और उनको लिखे कैसे इंग्लिश में, इसे हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने हिंदी वर्णमाला लिखी हुई है, क ख ग घ। अब इस वर्णमाला का इंग्लिश में कैसे उच्चार होता है या उन्हें हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला है क को हम इंग्लिश में लिखते हैं के ए। इंग्लिश में हम क को लिखते हैं के ए क। ख को हम इंग्लिश में लिखते हैं के एच ए ख। ख को के एच ए ख। ग को हम इंग्लिश में लिखते हैं जी ए ग। ग को हम लिखेंगे इंग्लिश में जी ए ग। उसके बाद घ को हम लिखते हैं जी एच ए घ। घ को लिखेंगे जी एच ए। उसके बाद अंगों को हम लिखेंगे एन जी ए अंग। अंगों को हम लिखते हैं एन जी ए। उसके बाद आता है च को हम इंग्लिश में लिखते हैं सी एच ए च। अब देखिए, इसके बाद आता है छ, और अब यहाँ हम छ को इंग्लिश में लिखेंगे सी डबल एच एच ए छ। उसके बाद ज को हम इंग्लिश में लिखेंगे जे ए ज। अब ज के बाद आता है झ को हम इंग्लिश में लिखेंगे जे एच ए झ। उसके आगे का है य को हम लिखेंगे एन वाई ए य। अब देखिए, उसके बाद आता है तो ट को हम इंग्लिश में लिखते हैं टी ए ट। उसके बाद आता है ठ को हम इंग्लिश में लिखेंगे टी एच ए ठ। उसके बाद आता है ड, और ड को हम इंग्लिश में लिखते हैं डी ए ड। उसके आगे का है ढ, और ढ को हम इंग्लिश में लिखेंगे डी एच ए ड। उसके बाद आता है न, और न को हम इंग्लिश में लिखते हैं एन ए न। उसके बाद का है त, और इसे भी ट की तरह टी ए ही लिखते हैं। तो टी ए ट भी होता है और टी ए त भी होता है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है थ को हम लिखेंगे टी एच ए थ को हम लिखेंगे टी एच ए थ। ओके। उसके बाद आता है द, इसको हम डी ए ऐसे लिखते हैं। डमरू वाले ड को भी हम डी ए ऐसे लिखते हैं, और दरवाजा वाले द को भी हम डी ए ऐसे ही लिखते हैं। तो डी ए द। ओके। नेक्स्ट है ध को हम इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए ध। उसके बाद नल वाला जो न है उसे हम फिर से एन ए ऐसे लिखते हैं। न को हम एन ए ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प को पी ए ऐसे लिखते हैं। फिर फ को पी एच ए, ब को बी ए, भ को बी एच ए, फिर म को एम ए ऐसे लिखते हैं। फिर आता है य को वाई ए, र को आर ए, ल को एल ए, व को वी ए, श को एस एच ए, स को एस ए, ह को एच ए, फिर ड़ को भी ल की तरह एल ए ही लिखते हैं। इसे यहाँ पर ध्यान रखना है, ल और ड़ इन दोनों का स्पेल करते वक्त हम एल ए ही लिखते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है क्ष, इसे के एस एच ए ऐसे लिखा जाता है। फिर आता है त्र, इसे टी आर ए ऐसे लिखते हैं। और सबसे लास्ट में आता है ज्ञ, इसे जी वाई ए ऐसे लिखा जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 हिंदी के वर्ड्स रखूँगी, उनकी हमें इंग्लिश में स्पेलिंग लिखनी है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, आइए इसे समझते हैं। पवन, लता, मलमल। अब देखिए, यहाँ ऐसे में हमको स्पेलिंग याद नहीं करनी है, बल्कि अभी अभी जो हमने हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखे इस बारे में सीखा था, उसी के साथ उसी को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर इन नामों की स्पेलिंग तैयार करनी है। ओके। अब देखिए, यहाँ ऐसे में हमको स्पेलिंग याद नहीं करनी है, बल्कि अभी अभी जो हमने हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखे इस बारे में सीखा था, उसी के साथ उसी को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर इन नामों की स्पेलिंग तैयार करनी है। ओके। सो यहाँ पहला नाम है पवन। तो यहाँ प के लिए हमने देखा था पी ए, तो सबसे पहले आएगा पी ए। फिर है व, यानी कि वी ए,
और न इसके लिए हमने देखा था NA, पर यहाँ हम NA नहीं बल्कि केवल न लिखेंगे, क्योंकि NA लिखने से ये हो जाएगा पवना और हमें सिर्फ पवन ही लिखना है। तो पवन की स्पेलिंग होगी PAVAN। ओके, बहुत सिंपल और सरल है। आपको प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आराम से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नाम है लता। अब देखिए यहाँ पर ल के लिए केवल हम L और ता के लिए TA ऐसे लिखेंगे, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, यानी कि इस नाम को, इस नेम को कोई भी मीनिंग नहीं होगा। पर अगर हम ल को LA और ता को TA लिखेंगे तो ये बनेगा एक प्रॉपर नाम लता, जिसे हम प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। तो लता की स्पेलिंग होगी LATA, लता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मलमल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे MALA तो ये हो जाएगा माला माला। यहाँ पर भी इसका कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इसीलिए इसका करेक्ट स्पेलिंग है कि सबसे पहले म के लिए आएगा MA, फिर ल के लिए केवल L ही हम लिखेंगे, फिर से म के लिए MA और फिर से ल के लिए केवल हम L ही लिखेंगे। तो गाइज़ अब जब हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर इसका सही मायने में कुछ सेंस निकल कर आता है, मलमल। तो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने सीखा कि हिंदी वर्णमाला को उनकी इंग्लिश स्पेलिंग के साथ किस तरह लिखा जाए। तो जो लोग इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है, और इसीलिए आप स्पेलिंग्स को याद ना करते हुए इस तरह वर्णमाला के इंग्लिश उच्चारों के साथ इन्हें ध्यान में रखने का प्रयास करें, ताकि किसी भी स्पेलिंग को आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो हमारे बिगिनर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हो, वो लोग इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।